प्रिय बच्चों, आपके तिल की फसल के बारे में बताया जा रहा है। इसमें ये तेल वाली फसल है। इसका वानस्पतिक नाम सीसेमम इंडिकम इसका वानस्पतिक नाम है। कुल है पेडियलेसी। और इसका महत्व जो है, यह तेल की फसल होने के कारण आपको इसमें 44% तेल पाया जाता है। 44% तेल की मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग हम तिलकुटा, गज्जक, रेवड़ी, तिलकुटा, गज्जक, रेवड़ी में जो है इसको उपयोग में लेते और तेल प्राप्त करते हैं। यह अधिकतर इसका जो मूल उद्भव है, वो मूल उद्भव अफ्रीका एवं भारत माना गया है। इसका मूल उद्भव अफ्रीका और भारत माना गया है। और राजस्थान में कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, अजमेर, किशनगढ़, इनमें जो है अधिकतर उगाई जाती है। और इसकी भूमि एवं भूमि की तैयारी। बलुई, हल्की बलुई दोमट एवं दोमट मिट्टी में इसको उगाया जाता है। इसकी तैयारी एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व 2-3 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है। समतल करने और जुताई के समय हम कीटनाशी दवाई, एमपी डस्ट 2% 20 से 25 kg जुताई के समय मिला देते हैं, ताकि कोई भी कीट जो है फसल को क्षतिग्रस्त ना करे। यह आपको मुख्यतः तैयारी में करनी है। फिर है उन्नतशील जाति।
इसमें TC 25, RT 46, प्रताप आदि जो है ये जातियाँ उन्नतशील जाति हैं। इनका जो है मुख्यतः बुवाई करते हैं और बोने की बुवाई का समय एवं विधि तिल की बुवाई जून के प्रथम पर, यह खरीफ की फसल है। जून के प्रथम पखवाड़े से सिर्फ वर्षा शुरू होते ही और जुलाई तक, जून से जुलाई का माह में कर देनी चाहिए। इसकी विधि क्या है? इसको कुंभ में बोया जाता है। कभी कभी ग्रामीण लोग इसको छिटक माह विधि से भी करते हैं। तो जो ये है 20 से 25 सेमी L/L, 10 से 12 सेमी P/P। पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 से 12 सेमी रखी जाती है। 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी जो है कतारों में, लाइनों में, कतारों में बुवाई की जाती है। ठीक है, ये जो है आपको मुख्यतः बुवाई की मेथड है और ये इसका समय जून जुलाई अर्थात वर्षा शुरू होते ही। इसके बाद में जलवायु, इसकी जलवायु जो है आपको आर्द्र जलवायु, आर्द्र एवं तर उष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। जलवायु उपयुक्त रहती है तथा तापक्रम इसका 25 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। यह आपको जलवायु रहती है। इसके बाद में आपका जो है मुख्य है वो है बीज दर एवं बीज उपचार। बीज दर तिल के लिए यह बहुत ही बारीक बीज होता है। इसके लिए आपको बीज की मात्रा कम रखी जाती है और इसमें 2 से 2.5 केजी, 2 से 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज, ये डंडी वाली जो फूटने वाली है, से फूटने वाले शाखाएं, फूटने वाली शाखाएं के लिए बीज उपयुक्त रहता है। एवं डंडी वाली जो है, डंडी वाली
के लिए 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। ये जो है उपयुक्त रहता है। उर्वरक। प्रिय बच्चों, तिल की फसल के लिए जो खाद और उर्वरक की मात्रा दी जाती है वो खाद है 10 से 15 MT। MT का मतलब होता है मैट्रिक टन। मैट्रिक टन। ये जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, गोबर की सड़ी खाद। ये आपको जुताई के समय, जो प्रथम बरसात होती है उस समय 2 या 3 जो जुताई करते हैं उस जुताई के समय उससे पूर्व देना चाहिए। अर्थात तिल की फसल बोने से 1 महीने पूर्व जो है गोबर की सड़ी हुई खाद देनी चाहिए। 30 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी जो है SSP प्रति हेक्टेयर जो है आपको खाद देना है। सिंचाई वैसे आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सिंचाई कर तिल की सिंचाई बरसात पर, खरीफ की फसल होने के कारण वर्षा पर निर्भर करती है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि बरसात न हो तो फूल की अवस्था आने पर वह दूसरी सिंचाई फलियां बनने पर की जाती है। अंतरा कृषि, इसके अंदर जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है होने पर इसकी प्रथम से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि जब ये भी नहीं होता है तो हमको रासायनिक हर्बिसाइड फ्लूक्लोरोलिन 500 ग्राम दवाई को 1000 लीटर पानी में 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़कना चाहिए। यह आपको जो है। और पादप संरक्षण के अंदर कीट जो है फली छेदक, पत्ती छेदक, लीफ रोलर, जैसिड कीट हैं, इनके लिए रोकने के लिए हमको जो है मिथाइल पैराथियन
2% डस्ट अथवा मोनो एसएल दवाई का जो है छिड़काव करना चाहिए। रोग है, झुलसा है, अंगमारी है, छाछिया है, पत्ती धब्बा रोग है, इनकी जो है रोकथाम हमको M45, वाविस्टीन, गंधक चूर्ण आदि का जो है इस रोकथाम के लिए या तो बीज उपचारित करके अथवा खड़ी फसल में जो है छिड़काव पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसकी कटाई जब फलियां पीली हो जाएं, जब फलियां पीली हो जाती है, जब फलियां पीली पड़ने लगे तब जो है आप इसकी कटाई करें। अर्थात अक्टूबर तक पक करके ये तिल की फसल तैयार हो जाती है। अक्टूबर तक तिल की फसल तैयार हो जाती है। इसको दराती या हाशिए के द्वारा इसको काट लेना चाहिए और इनको खड़ा करके सुखाना चाहिए। खड़ा करके सुखाना। अब मड़ाई कैसे करते हैं? जब इसको खड़ा करके सुखा दिया तो जब सूख जाता है तो इसको उलट देते हैं। बंडल को उलट कर तिल को निकाल लिया जाता है। तिल निकालते हैं। उपज इसकी 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पैदावार होती है। बस बंद कर दो।